बच्चों क्या बात कर रहे थे? कौन कहावत कही गई है? नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। मतलब क्या बना है बच्चों इसका? मतलब बच्चे कहते हैं सर गणित बड़ा सरल कठिन विषय है, सर ट्रिग्नोमेट्री आती नहीं, त्रिकोणमिति प्रश्न सॉल्व नहीं कर पाते। तो हम कहते हैं वो कहावत जो है वो आपके लिए बनी है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। इस कहावत के लिए आप परफेक्ट हो। वो कैसे भाई? गणित अगर आप उसको सीखनी है तो आपको फॉर्मूले सीखने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कहावत भी ये भी कही कि प्रैक्टिस में एक से मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात थे सिल पर परत निशान। पत्थर रस्सी से कट जाता है, प्रैक्टिस करते नहीं हो। अब इसलिए आइए हमारे साथ में पढ़ते आगे। तो बच्चों स्क्रीन पर आपके प्रश्न लिखा हुआ है। एमसीक्यू माने बहुविकल्पीय प्रश्न, माने ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न बहुविकल्पीय, ऑब्जेक्टिव उसमें हमें ऑप्शन मिले होते हैं, उसको देखना होता है कौन सही है कौन। तो सरल करने वाले प्रश्न, तो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं अमूमन। तो सामने लिखा है प्रश्न, हमने क्या बताया आपको? त्रिकोणमिति में सबसे पहले लाल बटे कक्का माने लंब आधार कर्ण के माध्यम से प्रश्न को सरल करते हैं। फिर इसके बाद क्या सरल आता है? साइन कॉस सरल आता है, उससे हल करते हैं। साइन कॉस के बाद क्या सरल आता है? टेन आता है, फिर टेन से सरल करते हैं। तीन तरीके तो मूल सिद्धांत बेसिक में है ट्रिग्नोमेट्री में। तीन तरीके से प्रश्न तो वो अनाड़ी विद्यार्थी भी हल कर सकता है। फिर आप सरल से कठिन की तरफ जाओ तो सरल कर सकते हो। सिद्ध करने, ये प्रश्न तो सरल करने का है, सिद्ध करने वाले प्रश्नों को आप 8-8, 10-10 तरीके से लगा सकते हो। लाल बच्चों सामने आपके प्रश्न लिखा है, हम सबसे सरल लाल बटे कक्का से बताते हैं आपको। देखिए साइन होगा तो लंब बटे कर्ण लिख देंगे, कास होगा तो आधार बटे कर्ण लिख देंगे, टेन होगा तो लंब बटे आधार लिखेंगे, और सेक होगा तो कर्ण बटे आधार लिखेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या है? सेक है, तो सेक को क्या लिखेंगे? क्या फॉर्मूला सेक का देखा था आपने? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार प्लस टेंथ का क्या पढ़े थे वहां पर? लंब बटे आधार। वन माइनस साइन, साइन का क्या पढ़े थे? लाल बटे का पहले नंबर पर साइन आता है, लंब बटे कर्ण। आगे चले, हर दोनों का समान है, तो आप इसको कह सकते हो कि हम सर कॉमन कर रहे हैं आधार, या कह सकते हो सर लघुत्तम कर रहे हैं। तो हर समान तो अंश वैसे ही आ गया आपका, कर्ण प्लस लंब इंटू यहां पर भी इसके बटे एक कर दीजिए, और एक और कर्ण का लघुत्तम कर्ण, और फिर ये गुणा हो गया आपका कर्ण माइनस लंब। आप देख लीजिए बीच में इंटू है तो नीचे क्या हो गया? आधार गुणा कर्ण। अंश में देखिए कर्ण भुजा प्लस लंब, कर्ण भुजा ऋण लंब भुजा। ये बच्चों क्या सिखाएगा था आपको? देखिए दोनों प्लस में है और दोनों माइनस में है राशियां। क्या सीखे थे आप? इसको सीखे हो आप वर्गांतर के सूत्र से, जानते हो सब लोग। दोनों प्लस में दोनों माइनस में दोनों के वर्गों का अंतर, वही लिखा था। दोनों प्लस में दोनों माइनस में तो दोनों के वर्गों का अंतर। तो क्या लिख देंगे इसको हम? कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। देख लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों पे वर्ग है, बीच में माइनस भी है, तो वर्गों का अंतर, वर्ग दोनों पे लगे, अंतर वर्गों का अंतर, वर्गांतर। एक बार धन में एक बार ऋण में, इसको दोनों का। तुम कहते हो सर समझ सूत्र नहीं आता, नहीं आता कोई बात नहीं, आप गुणा तो कर सकते हो कक्षा 7-8 की तरीके से। आप इन दोनों को गुणा कर दीजिए तो भी आपका यही आएगा, कुछ स्टेप कट भी जाएगा पद उसमें। आगे चले, कर्ण वर्ग, इसमें हमने देखो बच्चों क्या बताया था? सरल करने की तरफ चलते हैं। अगर लाल बटे कक्का में आप कहोगे तो क्या सरल है? सबसे पहले तीन भुजाएं हैं, आधार है, लंब है, फिर कर्ण है। कर्ण कठिन है, लंब आधार सरल है। तो देखिए हम कर्ण हटा दें यहां से। देखो ये पाइथागोरस प्रमेय लिखा हमने आपका। बात किसकी हम कर रहे थे?
भुजाओं की कर रहे थे, तो भुजाओं में एकमात्र नियम है पाइथागोरस प्रमेय का, बड़ी भुजा का वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर है आधार वर्ग धन लंब वर्ग के। ये हम लिख देंगे जाके वहां पे, क्या लिख देंगे, कर्ण वर्ग की जगह लिख देंगे आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग, आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। आगे क्या लिखा है, माइनस का लंब वर्ग लिखा है। अब देखिए लंब वर्ग से लंब वर्ग कट गया, बराबर क्या आया ऊपर, आधार वर्ग आया। आधार वर्ग से क्या मतलब है, आधार गुणा आधार, दो बार हो गया। बटे में क्या लिखा आपका, आधार इंटू क्या लिखा, कर्ण। तो आप देख लीजिए एक आधार से आधार कट गया, ये जो बचा है आधार बटा कर्ण, क्या है, कॉस थीटा का सूत्र है। इसको आप कॉस थीटा लिख सकते हो। थीटा में प्रश्न में क्या शो हो रहा है, ए शो हो रहा, तो कॉस ए। ये आपका ऑप्शन में जो दिया वैसा ही हो गया आपका। आगे चलेंगे, इसी प्रश्न को दोबारा देखते हैं बच्चों। किससे सरल किया है, लाल बटे कक्का से किया है। अब किसे करेंगे, अब साइन कॉस में चलते हैं। चलिए साइन कॉस में, सेक का सरल क्या बताया था साइन कॉस में, देखिए चल के वापस। सेक का सरल क्या है, एक बटे कॉस। टेन का सरल होगा तो क्या लिखेंगे, ये लिखा साइन बटे कॉस। कासेक होता अगर तो क्या लिखते, तो आपको बताया गया था 1/sin। इस तरह से सारे सूत्र सीखे आपने। तो सेक का सरल क्या लिखेंगे, 1/cos। टेन का सरल क्या लिखेंगे, साइन बटा कॉस। ये खुद भी सरल है। साइन से क्या सरल होता है, सबसे पहले साइन ही तो आता है। हम कहते हैं त्रिकोणमितीय फलन की बात करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, साइन कॉस थीटा टेन थीटा, तो सबसे पहले साइन आया ना, तो साइन तो खुद ही सबसे सरल है, उसको वैसे लिख दीजिए। ये हर दोनों के समान है, तो आप लघुत्तम में यही आएगा। इसको आप कॉमन भी कह सकते हो कि कास कॉमन कर रहे हैं, तो भी बात सिंपल है। ऊपर क्या आ गया, 1+sin इंटू 1-sin। ऊपर दोनों प्लस में दोनों माइनस में, अभी फार्मूला आपके सामने लिखा था, आप दोनों का गुणा कर लीजिए। ना गुणा करना चाहो फार्मूला लगा दो, तो दोनों प्लस में दोनों माइनस में, दोनों के वर्गों का अंतर बटे में क्या लिखा, कॉस। आगे चलेंगे, 1 का वर्ग 1 माइनस साइन का वर्ग साइन। इसमें फार्मूला देखिए, हम आपको बता चुके थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1 को क्या लिख सकते हो आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तुमको नहीं सर, तो आप 1 माइनस साइन वर्ग, देखिए 1 लिखा है, साइन वर्ग को इस तरफ ले आओ तो क्या लिख सकते हो, इधर क्या बच रहा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर साइन वर्ग को इस तरफ ले आओगे तो कॉस वर्ग बचता है, और कॉस वर्ग को इस तरफ ले जाओगे तो साइन वर्ग बचता है। आपके पास 3 ऑप्शन है। स्टेप स्टेप पर सरल करने में प्रश्न में आपके पास कई कई तरीके हैं। आप प्रैक्टिस तो कीजिए, अभ्यास तो कीजिए। जैसे हम कह रहे हैं 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन वर्ग प्लस कॉस वर्ग लिख दीजिए। जैसे ही आप 1 को साइन वर्ग प्लस कॉस वर्ग लिखोगे, साइन वर्ग कट जाएगा, कॉस वर्ग आएगा, और कॉस एक कॉस कट जाएगा, उत्तर में कॉस आ जाएगा। वो आया था आपका। तुमको नहीं सर, हम बात आपकी ये नहीं है, हम दूसरा तरीका लगाएंगे। तो क्या कर सकते हो, 1 माइनस साइन वर्ग कि जो है कास वर्ग लिख दो जाके सीधे, तो एक कास कट जाएगा, तो कास उत्तर आ जाता है। तुम कह सकते हो नहीं सर ये भी नहीं करेंगे, हम दूसरा तरीका लगाएंगे। तो आप दूसरा भी लगा सकते हो। कैसे, ये साइन वर्ग है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, साइन वर्ग हटाइए, तो क्या कर सकते हो, देखो यहां से, अगर साइन वर्ग हटाओगे तो कास वर्ग इस तरफ आएगा, तो साइन वर्ग ये क्या लिखोगे, 1 माइनस कास वर्ग। और जब ये माइनस का गुणा करोगे भीतर, तो फिर 1 कट जाएगा, कास वर्ग प्लस का आता है, और फिर कास वर्ग से कास कट जाएगा, कास ही तो बच रहा ना। सरल है, जैसे भी चाहो आप वैसे लगाइए। अब चूंकि बच्चों हमने लिख दिया है, तो हम लिखे दे रहे हैं 1 माइनस साइन वर्ग को क्या लिख देंगे, कास वर्ग, क्योंकि हमने पक्षांतरण कर दिया है। और वैसे आपके पास बहुत तरीके हैं। तो ये आपका कॉस से फिर आ गया। इस तरह से आपने क्या देखा,
हमने आपको पहले लाल बटे कक्का के लाल बटे कक्का से सरल करके बता दिया, फिर आपको साइन कास से करके बता दिया। क्योंकि सरल करना था, इसको सिद्ध नहीं करना है। सिद्ध करने में तो हम कठिन की तरफ भी चले जाते हैं, कई तरीके होते हैं, लेकिन सरल ही करना है। प्रश्न में कहा है कि सरल करके बताइए। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न कीजिएगा। और जरूरी क्या है, ये सूत्र जो बताया गया था आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए। एक और बताया गया आपको, ये फॉर्मूला है पक्षांतरण विधि। कक्षा 6 में सिखाई जाती है। जब किसी राशि का, चाहे वो बीजीय राशि हो चाहे अंक की राशि हो, पक्ष बदलते हो तो उसका चिन्ह बदल जाता है। इसको हम सामाजिक जीवन में क्या कहते हैं, जब कोई पक्ष बदलता है तो नाराजगी व्यक्त करता है। कोई भाजपा भारतीय जनता पार्टी का सदस्य अगर कांग्रेस में जाएगा या कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी में जाएगा तो देख लो आलोचना शुरू कर देता है। साथियों में देख लो, दोस्तों में, अपने आपस में, कोई तुम्हारा दोस्त कहीं दूसरी जगह जाएगा, तुमसे नाराज हो जाएगा तो फिर वो आलोचना करेगा। ऐसे तो है ना। तो क्या चलता है, पक्ष बदलता अगर है, पक्षांतरण, पक्ष को अगर हम बदलते हैं, अंतर लाते हैं पक्ष में, तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए, सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इस तरफ ले आओगे तो क्या बचा, 1 बचा। अथवा सेक वर्ग है, 1 इस तरफ ले आओ तो क्या बचेगा, 10 वर्ग बचेगा। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका है। एक और फार्मूला बच्चों बहुत प्रयोग होता है, सीखना पड़ेगा आपको। कासेक वर्ग थीटा लिखा है, काट वर्ग उस तरफ ले जाओ, क्या बचा, 1 बचा। अथवा काट वर्ग 1 को उस तरफ ले जाओ तो इधर क्या बच गया, काट वर्ग थीटा बच गया। ये एक एक फार्मूला था, उसको आप 2 और नए फार्मूलों में बना सकते हो। हम हमेशा आपको सजेस्ट करते हैं कि एक फार्मूला आप सीख लीजिए, पक्षांतरण तो अपने आप हो जाता है, अपने आप आ जाएगा आपको कुछ भी। तुम हाँ ये कह सकते हो कि सर नहीं, हम उसको कास स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे तो ले आओ, कौन मना करता है। कास वर्ग इस तरफ लाओगे तो वो माइनस का हो जाएगा, काट वर्ग उस तरफ ले जाओगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। पक्षांतरण जिसका भी पक्ष बदलोगे उसका चिन्ह बदल जाता है। इस तरह से बच्चों 2 प्रश्न हमने बताया आपको, ये आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं आपसे, ठीक है।